सर मैं बिगनर हूं, बेसिक्स। अंशुल तुम बिगनर नहीं हो, तुम बकवास हो। पूरी दुनिया ही बिगनर है। तुमको ये कहना चाहिए सर मैं आलसी हूं, मेरे फॉर्मूले याद नहीं हुए, मैं घर से बिल्कुल नहीं पढ़ के आता, मैं एक नंबर का मक्कार, धरती पे बोझू, मेरे रहने या न रहने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करूं। ये पूरा सवाल तुम्हारा होना चाहिए। अंशुल क्या तुमको ये याद है कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है? याद है? जब याद ही नहीं तो क्यों मुंह फुकारो यहां पे अपना? बाढ़ में जाओ, पीछे का पढ़ाओ तो ही क्लास में आओ, वरना फीस देकर चुपचाप घर में बैठो जैसे बाकी मास्टरों को देके बैठ जाते हो। किस लिए पैदा हुए हो आधे से ज्यादा बालक? तो आधे से ज्यादा बालकों का जन्म केवल मास्टरों को अमीर करने के लिए हुआ है। इसका बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, उसका बैच खरीदा, 5 मास्टरों का मैच खरीदा, पढ़ा किसी से नहीं। तो वही काम करो। मेंस लेवल का सवाल है भाई, प्री का क्वेश्चन थोड़ा ना है अब, क्योंकि सवाल 46वें पे आ चुके हम, और अब 46 सवाल कर चुके हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो लेवल बढ़ेगा। आप चाहते हो कि हम बेसिक पे अटके रहें? अरे पूरी जिंदगी भर बेसिक ही अटके रहेंगे तो प्री ही निकलेगा, मेंस नहीं निकालना क्या आप लोगों को? केवल प्री के लिए बैच खरीदे हो आप? जब आपको सारे फॉर्मूले लिखवा दिए, रटवा दिए, 45 सवाल फॉर्मूले पे करवा दिए, तो जब हम 46वें सवाल पे आ चुके हैं तो अब लेवल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कि हम उन्हीं चीजों में उलझे रहें, मरे हुए सवालों में तुम्हारी तरह? जरूरी नहीं कि हर चीज अभी समझ में आनी जरूरी है, अभी आनी चाहिए, नहीं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अभी नहीं, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद, 1 महीने बाद अपने आप समझ में आ जाएंगी। आधे लोगों को तो भाई पढ़ने लिखने से कोई मतलब ही नहीं, आधे लोगों को इस बात से कोई मतलब ही नहीं है कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कितना पढ़ा दिया, कितने सवाल हो गए, कितना बड़ा चैप्टर, इससे पेपर में कितने सवाल आते हैं, आज कौन सा सवाल आया है भाई, किस एग्जाम में कितना पूछा आता है, किस लेवल तक पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में कितने सवाल हैं। इन बातों से कोई मतलब नहीं है। बस उनको एक बात से मतलब है, खत्म कब होगा, बस। तो उनको बता देना चाहता हूं कि जैसे वो उनका गणित खत्म है, जैसे उनकी जिंदगी खत्म है, वैसे ही चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ऐसे ही लोगों को राक्षस कहा गया था पुराने युगों में। सौरभ कह रहे एग्जाम में नया टाइप वाला क्वेश्चन कैसे ही कर पाएंगे बिना चित्र के? सौरभ चित्र बनाने में दिक्कत क्या है? जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना कर पाएंगे। गणित को रटना बंद करो, फॉर्मूले को सीखो, हर एक चीज को विजुलाइज करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, क्लास नोट्स बनाओ, रिवीजन करो, मेहनत से पढ़ो, बेवजह के डाउट मत पूछो, ठीक है ना? प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओ, मॉक टेस्ट दो, इतना कुछ करो तो होंगे पेपर में सवाल। कल बकर बकर गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आता कि आपको क्लास में कमेंट करने का टाइम मिल कैसे जाता है। क्लास में कमेंट करने का टाइम मिल कैसे जाता है? डेडिकेशन इस लेवल का होने चाहिए कि अगर प्राण भी छूट रहे हो ना, प्राण भी निकल रहे हो, यमराज खड़ा हो, चल भाई चल, तेरे को नरक में ले चलता हूं, तो उनसे बोलना नरक में थोड़ी देर में चलूंगा, पहले सवाल करने दे। इतना डेडिकेशन होना चाहिए, पर आपका डेडिकेशन है 0, घटिया डेडिकेशन। 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया, रेशियो है बेटा। अगर आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, यार तुम कैसे वालों को, क्या तुमने कोई रेशियो वैसे कुछ पढ़ा नहीं है क्या कभी जिंदगी में? ये लिखा हुआ है आपके सामने, इस रेशियो को सिंपल करना है, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 से गुणा कर देंगे तो नीचे का 3 कट जाए, ये नीचे का 3 कट जाए दुष्टो, इसलिए मैंने 3 से गुणा कर दिया। सुनते ही नहीं है यार, कैसे बालक हो भाई? अरे कुछ कॉमन सेंस रखते हो कि नहीं रखते हो? मेंसुरेशन पढ़ रहे हो, ये मेंसुरेशन है, लेकिन मेंसुरेशन के अलावा बाकी चीजें भी पता होनी चाहिए। मेंसुरेशन का मतलब यह नहीं है कि आपको रेशियो नहीं आना चाहिए, परसेंटेज नहीं आना चाहिए, त्रिकोणमिति नहीं आनी चाहिए, अलजेब्रा नहीं आना चाहिए, सब आना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैं नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब आना चाहिए। आप तो ऐसे बैठे हो जैसे कि हम बिल्कुल ढकोसला, खाली खोखले अंदर से। बताओ, आंसर लाने की वजह उल्टे सीधे बेवजह की कमेंट करने में लगे रहते हो यार। कोरोना में तो पास नहीं हुए तुम लोग, अरे कोरोना वाले तो नहीं हो तुम। सानी कह रहे हैं सर रीडिंग में मन नहीं लगता है, सन्नी का डाउट है सर रीडिंग में मन नहीं लगता है।
तो शनि आपको जो है गाली खाने में ज्यादा मन करता होगा। जब पड़ोसी तुमसे कहते होंगे देखो बेरोजगार जा रहा है, तो उसमें ज्यादा मन लगता होगा। रिश्तेदार कहते होंगे कि तेरी तो शादी भी नहीं हो पाएगी, धरती पे बोझ है, तू कलंक राक्षस है, क्यों हमारे घर में पैदा हो गया, पड़ोसी घर में नहीं पैदा हो सकता था, तो उसमें आपका मन लगता होगा। आपका घर, आपका जो है पर्स खाली पड़ा हुआ है, आपके ऊपर आपके पास 2 रुपए भी खर्च करने के लिए नहीं है, लड़के आपको भाव देती नहीं है, जिंदगी आपकी नरक से भी बुरी है, तो इसमें आपको मन लगता होगा। ठीक है ना। नौकरी नहीं लगी तो मजदूरी करने लायक भी शरीर तुम्हारा है नहीं, उसमें आपका मन लगता होगा। खाली पड़े रहने में मन लगता होगा, बेरोजगार पड़े रहने में मन लगता होगा, फटे हाल रहने की आदत होगी। इच्छाएं आपकी होंगी नहीं थोड़ी बहुत कि गाड़ी हो जाए, घर हो जाए, शादी हो जाए, माँ बाप ठीक से रहे, ये इच्छाएं आपकी मर चुकी होंगी, इनमें मन लगता होगा। बताओ। गरीबी में रहने में मन लगता होगा, है वे? इस बात से डर लगता होगा कि थोड़ा पैसा ना कमा लूं, नौकरी ना लग जाए कहीं, है? ठीक है, जिसको पढ़ने मन ना करता हो मेरे को ले जाना, मैं बढ़िया सा चौराहा भी बता दूंगा, वहां पे लेके खड़ा हो जाना, ठीक है ना।